एक ओर साधना का पक्ष और दूसरी ओर कृपा का पक्ष। और उसके बाद वो सखी जो है श्री राम का दर्शन करती है और सचमुच जो फल होना चाहिए हो तो उसे प्रत्यक्ष मिल गया। जिस समय उसने दर्शन किया उसके आंखों में अनवरत आंसू, शरीर में रोमांच, भाव विह्वल, पर वो अपने ही आनंद में नहीं डूब गई। वो वहां आई जहां पर श्री सीता जी सखियों के साथ पूजन कर रही थी। जब सखियों ने उसकी दशा को देखा, तास दशा देखी सखिन पुलक गात जल नयन, उसकी आंखों में आंसू है, शरीर में रोमांच है, तो सभी पूछने लगी कहु कारण निज हरस कर पूछई सब मृदु बहन, क्या तुम्हें ऐसा मिल गया है कि तुम इस प्रकार से आनंदित हो रही हो। भक्तों ने आंसू को दोनों ही अर्थ में लिया। भक्त विरह में भी आंसू बहाता है और संयोग में भी आंसू बहाता है। विरह में आंसू क्यों बहाता है तो गीतावली रामायण में गोस्वामी जी ने कहा कि भाई अगर आपके पास कोई बर्तन हो और बर्तन में कोई साधारण जल भरा हुआ है और कोई अमृत लेकर के आवे तो क्या आप ये कहेंगे कि नहीं हमारा तो बर्तन भरा हुआ है। बुद्धिमान व्यक्ति जो है उसको फेंकेगा और उसमें वो अमृत ले लेगा। गोस्वामी जी ने गीतावली रामायण में बड़ी भावमयी कविता किया कि ये जो नेत्र है वो मानो कलसी, और कलसी में आंसू का खारा जल भरा हुआ, सबके आंखों में भीतर आंसू। अगर वियोग में क्यों रोना चाहिए, दर्शन करने के लिए जाते हुए क्यों रोना चाहिए, तो गीतावली रामायण में गोस्वामी ने लिखा सावर रूप सुधा भरिबे कह नयन कमल कल कलश जतौरी। अरे श्याम सुंदर की रूप सुधा को धारण करने के लिए नेत्र की कलसी को खाली तो करो। आंसू वहां अरे नेत्र की कलसी से आंसू निकाल करके उस रूप सुधा को लेने के लिए रिक्तता लाई गई। तो ठीक है, इसलिए अगर दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आंसू स्वाभाविक, पर ये तो दर्शन के लिए नहीं जा रही है, दर्शन से लौट करके आ रही है। अब आंसू की क्या आवश्यकता है। और तब भक्त ये कहते हैं कि ठीक, खारा आंसू निकाल करके उसमें श्री राघव की रूप सुधा को भर लिया गया, लेकिन अब जो आंसू बह रहे हैं उसका अभिप्राय क्या। बोले रस अधिक हो और बर्तन छोटा हो तो छल के बिना कैसे रहेगा। तो मानो इस रूप सुधा को नेत्र में धारण करके जो आज आंसू बह रहे हैं वो तो सौंदर्य का अमृत ही छलक रहा। इसीलिए सखियां स्पष्ट कहती हैं तुम्हारा आंसू दुख वाला आंसू तो नहीं, कहू कारण निज हर्ष कर पूछे सब मृदु बहन। और तो वो सखी कथावाचक तो अलग अलग पद्धति वाले होते हैं। रामायण में तो अनेक अनेक उत्कृष्ट कथावाचक, पर इस सखी की कथा जितनी अनोखी थी, जितनी संक्षिप्त, पर उतनी जितनी संक्षिप्त उतनी गंभीर। उसने प्रारंभ किया भूमिका में देखन बाग कुंवर दुई आए, बड़ा साधारण सा वर्णन। दो राजकुमार वाटिका में आए हुए, बैठ छोड़ सब भांति सुहाए, दोनों किशोरावस्था के हैं और बड़े सुंदर हैं। अरे इसी का वर्णन करके इतना आगे क्या ऐसा तुमने इसमें। राजकुमार भी तो अनेक आए हुए हैं, श्याम गौर होना भी कोई आश्चर्य नहीं। पर सखी ने कहा आगे तो कुछ बताओ। उसने कहा श्याम गौर, एक श्याम है और एक गौर है, आगे बस कथा यही रोक दी गई। अब कोई कथा कहने लगे दो वाक्य के बाद कथा समाप्त कर दे तो श्रोता को तो बड़ी निराशा होगी। पर सचमुच इस सखी ने उस छोटे से वाक्य में जितना कह दिया वह तो न जाने कितने युगों तक की कथा में नहीं कहा जा सकता। उसने यही कहा श्याम गौर किम कहो बखानी, आगे कुछ नहीं, वर्णन तो नहीं कर रही हो। गिरा अनयन नयन बिनुबानी, वाणी के द्वारा वर्णन किया जाता है, नेत्र के द्वारा देखा जाता है। जिसने देखा उसके पास जीवा नहीं है तो बता नहीं सकती, और जो बता सकती है उसने देखा नहीं तो मैं कैसे बताऊं। वाक्य छोटा सा है पर जरा गहराई में विचार करके देखिए। संसार में तो प्रत्येक व्यक्ति के सामने यही समस्या है। हम आप नेत्र से देखते हैं और जीवा से वर्णन करते हैं।
पर जब सखी ये कहती है तो उसने क्या नहीं कह दिया। अगर ब्रह्म अनिर्वचनीय है, वाणी के द्वारा उसका निरूपण नहीं किया जा सकता, तो मानो मौन वर्णन करते करते भी अंत में तो प्रत्येक वक्ता को मौन ही हो जाना पड़ता है, क्योंकि वो वर्णन की सीमा से परे। तो अनिर्वचनीयता का भी संकेत दिया गया, पर उसको दूसरे संदर्भ में देखें तो इसका अभिप्राय वर्णन की पद्धति क्या है? पद्धति वर्णन की यही है, नेत्र से देख। अब वो जो मस्तिष्क का निर्माण हुआ है, नेत्र और मन और नेत्र दोनों न हो तो दिखाई नहीं देगा। पहले नेत्र ने देखा, मन ने उसका रस लिया। अब अगर उसका वर्णन करें तो मन जो है वो बुद्धि तक पहुंचावेगा, क्योंकि बोलने के लिए भाषा और उसके लिए कैसे शब्द हो वो उसका अभिप्राय। तो नेत्र से मन में, मन से बुद्धि में और बुद्धि से फिर वाणी में, इस तरह से वर्णन होता है। सखी ने जब कहा कि मैं कैसे वर्णन करूं, तो सखी ने बहुत बड़ी बात कह दी। क्या? बोले नेत्र से मन में, मन से बुद्धि में, बुद्धि से वाणी में। पर यह वर्णन इसलिए नहीं हो सकता है कि दर्शन के बाद मन तो वहीं रह गया, तो बीच में सुनाने वाला रह ही नहीं गया, बताने वाला रह नहीं गया, तो वर्णन कैसे हो? और यही तो जो दर्शन करता है, गोस्वामी जी यही कहते हैं कि जब प्रभु का दर्शन होता है तो प्रभु कभी कभी तो आग्रह करते हैं, गांववासी वन की यात्रा में साथ में लेते चलिए। प्रभु ने कहा नहीं नहीं, आप तो अपने घरों में लौट जाइए। किसी ने कहा प्रभु इतने निष्ठुर हो गए कि वे साथ में जाना चाहते थे और नहीं ले गए। गोस्वामी जी ने कहा नहीं, ले गए, शरीर तो लौटा दिया, किंतु फेरे सब प्रिय वचन कही, लेकिन लिए लाई मन साथ। शरीर उनका छोड़ दिया और मन लेते गए। सखी ने मनो संकेत कर दिया कि उनका सौंदर्य ऐसा है कि वो तो वस्तुतः मन वहीं रह जाता है, फिर मन उस स्थिति में नहीं रहता है। और सांसारिक अर्थ यूं कह ले कि सांसारिक वस्तुएं अपूर्ण है, तो ठीक है, नेत्र भी अपूर्ण है, वाणी भी अपूर्ण है, वर्णन भी अपूर्ण है। इसलिए ये इस साजबाज से तो व्यक्ति वर्णन कर सकता है, पर ये जो पूर्ण है उसका वर्णन अपूर्ण वाणी भी नहीं कर सकती, अपूर्ण दृष्टि भी नहीं कर सकती। और उसके साथ साथ सखी सावधान भी है। कथा का उद्देश्य क्या है? कथा स्वयं एक दृष्टि से साध्य भी रूप में माना जाता है, पर कथा का मुख्य उद्देश्य तो यही है कि जीव के अंतःकरण में कथा सुन करके उत्कंठा जागृत हो, कि जिनका हम वर्णन सुन रहे हैं उनको हम देखें कि वो कैसे, जिसके विषय में हम सुन रहे हैं उससे हम मिले। उत्कंठा जागृत होना ही तो कथा का सबसे बड़ा फल है।